Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start a new topic that is backtracking. ठीक है, तो हम बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे अब. तो देखते हैं ज़रा. देखो बैक ट्रैकिंग क्या है कि जब हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालने के लिए बैक ट्रैक करना पड़े. ठीक है, ध्यान से देखो. जैसे ये सोर्स है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी पजल सॉल्व की होंगी, इनको बैक ट्रैकिंग पजल ही बोलते हैं. ये डेस्टिनेशन है, हमें यहाँ तक जाना है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इधर टर्न ना लेकर के सीधे आएंगे, ठीक है, फिर इधर, फिर यहाँ से देखेंगे हम कोई रास्ता डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाता है. इसका मतलब डेड एंड आ गया. क्या आ गया? डेड एंड. यहाँ से हमको करना पड़ेगा बैक ट्रैक. वापस उन्हीं पोजीशंस पे हम पहुँचेंगे जहाँ पे हम थे. वापस उसी पोजीशन पे पहुँचेंगे जहाँ से हमने पाथ अपना चेंज किया था. फिर हम सही पाथ की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो सही सॉल्यूशंस की खोज में जब हमें वापस पुराने, फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें तो आप किसी गलत रास्ते पर चलाते हैं, फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि डेड एंड आ गया, तो आप यू टर्न लेते हैं वहाँ से और वापस आते हैं. उसी को बोलते हैं बैक ट्रैक करना. फॉर एग्जांपल अगर हमको मल्टीपल सॉल्यूशंस भी निकालने हैं, ठीक है, एक के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने एस से स्टार्ट किया, ठीक है, ये हमारा है सोर्स. ओके, तो हम क्या करेंगे, हमको सोर्स से यहाँ तक पहुँचना है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं मल्टीपल रास्तों के थ्रू हम जाएंगे. ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे, आइट्रेशन 1, ठीक है, सोल्यूशन 1 पे पहुँचेंगे. सोल्यूशन 1 हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं था, हम वापस जाएंगे, या कह लो सफिशिएंट नहीं था, तो वापस हम बैक ट्रैक करके आइट्रेशन 1 पे पहुँचेंगे. फिर वापस बैक ट्रैक करके हम सोर्स पे पहुँचेंगे, फिर सोर्स से दोबारा नए रास्ते की तरफ चलेंगे. ठीक है, तो ऐसे करके कुछ बैक ट्रैकिंग हमारा होता है. ये एक एल्गोरिदम है. ठीक है, ये काइंड ऑफ, मतलब एक एल्गोरिदम अलग से नहीं बोलूँगा इसको मैं कह सकता हूँ ये एक एप्लीकेशन ऑफ रिकर्शन बोल सकते हैं इसको. ठीक है, बैक ट्रैकिंग एक एप्लीकेशन ऑफ रिकर्जन भी बोल सकते हैं इसको. ओके, तो हम क्वेश्चन देखते हैं ज़रा. तो प्रॉब्लम 57 ऑफ लीड कोड 75. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फ़ोन नंबर. ठीक है, तो एक जब हमारे पास स्टार्टिंग में टच पैड वाले फ़ोन्स आते थे तो उसमें ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता था जो हमें टाइप करने के लिए एक डिजिट को 3-3 4-4 बार दबाना पड़ता था. ठीक है, तो कुछ वैसा ही है ये. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है समझते हैं. हमको दिया है एक टच पैड, सॉरी एक की पैड, ठीक है, जिसमें कि 2 से 9, मतलब डिजिट 2 से 9 लेकर के हमारे जो हैं उनमें हमारे कुछ कैरेक्टर्स गिवन है. हमें बताना है, क्या बताना है हमें सारे, मतलब ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशंस दैट द नंबर कुड रिप्रेजेंट. जो नंबर गिवन है, डिजिट्स जो गिवन है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पे दिया है 2-3, जैसे हम देखें अगर 2 और 3, तो 2 और 3 से क्या क्या बन सकता है. तो 2 से ए से स्टार्ट होने वाला लेटर बन सकता है, बी से और सी से. तो ए बी सी से स्टार्ट हो सकता है अगर पहला 2 है. ठीक है, फिर 3 है दूसरा, तो 3 में क्या हो सकता है, डी ई एफ. तो ए से ए डी भी बन सकता है, ए ई और ए एफ. सिमिलरली इन तीनों में भी डी ई एफ, डी ई एफ. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब हमारे आंसर्स हैं. दैट इज़ ए डी, ए ई, ए एफ, फिर यहाँ पे बी डी, बी ई, बी एफ, देन सी डी, सी ई एंड सी एफ. ये सारे हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, लेटर कॉम्बिनेशन जो हमारे बन सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर भी गिवन है. ठीक है, तो इसको रिकर्जन तो लगेगा ही, ये तो क्लियर हो गया कि रिकर्जन से तो होगा ही होगा. ठीक है, क्योंकि हमें रिकर्सिव कॉल करनी पड़ेंगे हर एक स्टेप पे. अगले आई के लिए लेटर सपोज आई इज इक्वल टू 0 पे क्या पड़ा हुआ था हमारी 2, तो 2 के 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस और 3 पॉसिबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ए बी सी. फिर आई इज इक्वल टू 1 पे जब हम आएंगे तो हर एक 2 की, सॉरी आई इज इक्वल टू 0 पे यानी 2 की हर एक कैरेक्टर के लिए हम 3-3 यानी आई इज इक्वल टू 1 वाले कैरेक्टर के लिए यानी 3 के लिए कॉल करेंगे. ठीक है, तो रिकर्जन तो लगेगा ही लगेगा इसमें, बट यहाँ पे बैक ट्रैकिंग कैसे लगेगा वो हम समझते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू. तो देखते हैं पहले तो हम कि 1 मिनट पहले हम देखते हैं कि बैक ट्रैकिंग इसमें लगेगा कैसे. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल को ही समझते हैं जो हमको एग्जांपल गिवन है 2-3. ओके, सो इनिशियली हमारे पास क्या है, इनिशियली हमारे पास एग्जांपल में है 2 और 3. ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 पे ये है, 1 पे ये है. ठीक, अब देखते हैं आई इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं. हम हर एक नंबर से डिजिट्स एसोसिएट है, सॉरी हर एक डिजिट से कुछ ना कुछ कैरेक्टर एसोसिएटेड है. तो आई इज इक्वल 0 पे कितने हैं, दैट इज़ कितने हैं, ए बी एंड सी, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई होगी 1. ठीक है,
तो अब इन तीनों को कॉल करेंगे, सॉरी अब सबसे पहले हमारा यहाँ से चलेगा, सबसे पहले जाएगा ए पे, आई इज इक्वस टू 0 पे ए के लिए कॉल होगा, ए हमारा जाएगा, तो अब आई इज इक्वस टू 1 हो चुका है, तो आई इज इक्वस टू 1 के लिए पहला क्या आ रहा है हमारा, दैट इज़ डी, ठीक है, क्योंकि 3 के करस्पॉन्डिंग पहला है डी, तो हमको मिलेगा डी, ठीक, क्लियर। अब हमको मिल जाएगा डी यहाँ पे, फिर हम डी के बाद जब आगे बढ़ेंगे आई इज इक्वस टू 2 पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 तो है ही नहीं, टर्मिनेट कर गया, और जैसे ही टर्मिनेट किया वैसे हमारा क्या बन के आया अभी तक स्ट्रिंग, अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ, ए में और क्या अपेंड हो गया डी, तो यहाँ पे तुरंत रिटर्न हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, पहला बनेगा हमारा ए डी जो कि यहाँ पे है, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, जब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे फिर हम वापस बैक ट्रैक करेंगे, मैं ग्रीन से बना देता हूँ बैक ट्रैक की लाइन्स, वापस बैक ट्रैक करेंगे तो वापस हमारे पास क्या आ गया, वापस हम ए पे आ गए, हमारी स्ट्रिंग में ए पड़ा हुआ है सिर्फ। फिर अगला क्या है, अगला 1 के करस्पॉन्डिंग दूसरा कैरेक्टर क्या है, 3 के करस्पॉन्डिंग दूसरा है ई, तो अगेन हमने किया ए एंड ई, ठीक है। फिर से हमने देखा कि ए ई के बाद अगेन जब हम फिर नीचे जाएंगे तो आई इज इक्वस टू 2 हो जाएगा, यहाँ पे आई इज इक्वस टू 1 है, 1 पे क्या है 3 के करस्पॉन्डिंग हमने दूसरा कैरेक्टर देखा आई, सॉरी ई, ठीक है, ई हमने अपेंड कर दिया, फिर आई इज इक्वस टू 2 पे फिर से टर्मिनेट करेगा, तो फिर से वापस से हमारा टर्मिनेट हो गया ये, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है डिजिट, तो हमने फिर से टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करते ही क्या रिटर्न हुआ ए ई जो कि यहाँ पे है, वापस से हमने इसको बैक ट्रैक किया, वापस से बैक ट्रैक किया मतलब वापस से ई हट जाएगा और वापस क्या बचेगा ए, ठीक है। फिर ए के लिए तीसरा क्या है, मतलब आई इज इक्वस टू 1 के लिए हम ए के बाद तीसरा क्या आ सकता है एफ, सिमिलरली हम ए और एफ यहाँ पे लिखेंगे, ए एफ, फिर ए एफ रिटर्न होगा, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे बैक ट्रैक करेगा, अब ये बैक ट्रैक कर चुका है पूरा वेक्टर जो हमारा करस्पॉन्डिंग है आई इज इक्वस टू 1, ए के बाद जो हमारे 3 डिजिट आ सकते, 3 कैरेक्टर आ सकते थे डी ई एफ, वो तीनों आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम ए को वापस से बैक ट्रैक करेंगे और हम वापस पीछे जाएंगे, ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। वापस हम पीछे जाएंगे और वापस हम अगला चूज़ करेंगे दैट इज़ बी, ठीक है, फिर बी के लिए सेम करेंगे, तो इसमें बैक ट्रैकिंग यूज़ हो रही है, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं हम पहले ए में सबसे पहले हम ए को लेंगे स्ट्रिंग में अपनी, ठीक है, इनिशियली स्ट्रिंग में हमारी क्या होगा ए होगा, ठीक है, फिर ए में हम सबसे पहले डी को अपेंड करेंगे, ठीक है, फिर ए डी हमारा एक आंसर बन जाएगा, फिर हम डी को वापस से इसमें बैक ट्रैक करेंगे तो डी वापस से हट जाएगा, फिर हम इसमें ई को अपेंड करेंगे, ठीक है, फिर ए ई हमारा एक आंसर बन जाएगा, फिर वापस से हम ई को हटाएंगे बैक ट्रैक करेंगे जब तो ई हट जाएगा, फिर हमारा एफ आएगा, ऐसे ही हमारा एफ एक आंसर बनेगा, फिर वापस से हम बैक ट्रैक करेंगे, इस बार पूरा बैक ट्रैक होगा क्योंकि 3 के हमारे सारे डिजिट जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, तो ए भी हमारा बैक ट्रैक कर जाएगा, ए भी हट जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, अब 2 का दूसरा दैट इज़ बी आ जाएगा, सिमिलरली बी के लिए भी हमारा बी डी हो जाएगा पहला, ठीक है, बी डी, फिर हम बैक ट्रैक जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ई आ जाएगा बी ई, फिर अगेन जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, तो यहाँ पे बी एफ, ठीक है, अगेन फिर 3 हो चुके ना तो फिर से पूरा बैक ट्रैक हो जाएगा, तो ऐसा करके कुछ ये चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सारे आंसर सिमिलरली तीनों सी के लिए भी आ जाएंगे, सी डी सी ई एन सी एफ, ठीक, क्लियर। तो हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि प्रॉपर ड्राई रन करके देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब हमें सबसे पहला काम जो हमारा मेजर टास्क है वो क्या है, वो ये है कि हर एक डिजिट 2 से लेकर के 9 तक हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग कुछ कैरेक्टर जो हैं वो एक स्टोर्ड है, तो उनको हम एक वेक्टर के फॉर्म में ले लेंगे, जैसे ए के लिए 2 के लिए हमारे कौन कौन से हैं कैरेक्टर्स, ए बी एंड सी, ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही सबके लिए है, ठीक है, 3 के लिए डी ई एफ है, यहाँ पे 4 के लिए है, 5 के लिए है, तो इसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, तो इसके लिए हमने हैश टेबल का यूज़ किया, हमने हैशिंग यूज़ की और हमने एक मैप बनाया, जो हैश टेबल हमने बनाई कैरेक्टर कॉमा वेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स का, और हमने 2 के करस्पॉन्डिंग में बी सी और 3 के करस्पॉन्डिंग ये सारे हमने तैयार कर लिए, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमने डिजिट्स को आइटरेट करना और रिकर्सिव कॉल करनी है। तो सबसे पहले आई इज इक्वस टू 0 पे स्टार्ट करेंगे, आई इज इक्वस टू 0 पे हमको क्या मिला, हमको मिला 2 के करस्पॉन्डिंग एक फॉर लूप चलेगा, तो उस फॉर लूप में आई इज इक्वस टू 0 में फॉर लूप चलेगा, उस फॉर लूप में कितना 3 बार चलेगा ना, क्योंकि 3 का वेक्टर है साइज इसका, तो आई इज इक्वस टू 0 से लेकर के आई इज इक्वल्स टू 2 तक चलेगा लूप हमारा, जिसमें हमारे 3 कैरेक्टर्स निकल के आएंगे, वो कौन कौन से होंगे, वो कैरेक्टर्स हमारे होंगे ए कॉमा बी
कॉमा सी, 3 कैरेक्टर्स हमारे होंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम ए को पिक करेंगे, ठीक है। फिर हमने ए को पिक किया, सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही सबसे पहले निकल के आएगा। और जैसे ही ये हमको मिलेगा वैसे हम इसके लिए रिकर्सिव कॉल बढ़ाएंगे और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। आई की वैल्यू जो इसमें पास करेंगे वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू पास होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 1 पे कौन सा कैरेक्टर है, अगेन 3 है। 3 में फिर से हम एक फॉर लूप लगा के रिकर्सिव कॉल्स मारेंगे, सेम वही पैटर्न है। रिकर्सिव कॉल्स मारेंगे तो 3 के लिए क्या आया, डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें आएगा सबसे पहला डी वाले को पिक करेंगे, ठीक है। फिर एक और आई इंक्रीमेंट कर देंगे, तो अब हमारा पहुंच जाएगा आई इज इक्वल्स टू 2 पे। बल्कि आई इज इक्वल्स टू 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, ये 0 है ये 1 है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिटर्न। रिटर्न हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रिंग बना है, स्ट्रिंग क्या बना है अभी तक, ए और डी, तो ए डी हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये एक आंसर हो गया। फिर यहाँ से हम वापस बैक ट्रैक करेंगे, वापस हम ए पे जाएंगे, ए पे गए, ठीक है। हमारे पास ए है, वापस से हम दूसरा वाला कॉल करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप में पहले डी था, फिर अब ई है, तो हम इस फॉर लूप के हिसाब से अगला ई हमारा लेना है। हमने ई को लिया, वापस से ये रिटर्न हुआ, यहाँ पे आया ए ई, ठीक है। फिर वापस से बैक ट्रैक किया हमने। अब तीसरा लास्ट जो हमारा बचा है आई इज इक्वल टू 1 का, वो कितना है, वो है, सॉरी 3 का जो हमारा लास्ट बचा है वो है हमारा एफ, ठीक है। तो अब हम एफ के लिए कॉल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ, ठीक है। तो अगेन आई इज इक्वल टू 2 पे ये भी रिटर्न करेगा बाद में, और ए एफ यहाँ से आएगा वापस, ये भी बैक ट्रैक होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आई इज इक्वल टू 1 यानी 3 का जो पूरा फॉर लूप था वो तीनों का खत्म हो चुका है ए वाले पार्ट के लिए। तो ए वाले पार्ट के लिए 3 के सारे करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स हम यूज़ कर चुके हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए लगेंगे। तो वापस हम ए को भी बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है, और ए भी हमारा हट जाएगा। तो अब बी वाले पे हम आएंगे। सिमिलरली बी के लिए भी हम तीनों कॉल करेंगे, डी ई एंड एफ, और यहाँ से भी 3 आंसर निकलेंगे जो कि होंगे हमारे बी डी, बी ई एन बी एफ, ठीक है। अगेन यहाँ से भी जब कम्प्लीटली हम बैक ट्रैक करेंगे वापस, तो हम फिर सी वाला चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे 2 के लिए 3 फॉर लूप में 3 लोग चलेंगे ना। 2 वाले का जो फॉर लूप है उसमें हर फॉर लूप पे एक रिकर्सिव कॉल होगी ना, तो लास्ट वाले फॉर लूप पे सी के लिए भी रिकर्सिव कॉल होगी, उसमें भी हमारे डी ई एफ तीनों के लिए आया जाएगा। फिर डी ई एफ के बाद हम नीचे जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा फिर इंडेक्स ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम रिटर्न करेंगे तो सी डी बनेगा, यहाँ पर रिटर्न करेंगे तो सी ई बनेगा, यहाँ पर रिटर्न करेंगे तो सी एफ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे टोटल आंसर जितने भी आएंगे इन सब को हम एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल हम अपना एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे, या लेट अस सपोज हम कोई भी एक फंक्शन बनाएंगे, रिकर्सिव फंक्शन, जिसमें हम अपनी इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है, और डिजिट्स पास करेंगे, और ये मैप पास करेंगे, ठीक है। और हमारे जितने भी स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी उनको हम एक जो हमारा आंसर नाम का वेक्टर होगा, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, उसमें हम पुशबैक करते चले जाएंगे। तो एक बार इसका हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है कुछ। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारा जो डिजिट्स है जो इनपुट में है, अगर उसकी साइज ही 0 है, इसका मतलब हमारा जो वेक्टर फाइनली रिटर्न होगा वो एम्प्टी वेक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाते हैं जो हैशटेबल, हमारी हैशटेबल की तरह काम करेगी, ठीक है। ऑफ कैरेक्टर्स कॉमा वेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स, हर एक कैरेक्टर यानी 1 2 3 4 को भी हमने कैरेक्टर की तरह लिया है, हर एक कैरेक्टर से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर एसोसिएट करेंगे, तो हमने एक वेक्टर ले लिया उसके लिए, ठीक है। स्टार्ट हमने किया ए से, ठीक है, क्योंकि ए से ही स्टार्ट होता है हमारा अल्फ़ाबेट्स। हमने ए से स्टार्ट किया, कैरेक्टर हमने स्टार्ट किया 2 से 9 तक के कैरेक्टर हैं जिनके करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यूज़ फिल करनी है हमको। तो अगर 7 और 9 है, इफ़ दे इज 7 एंड 9, तो 7 और 9 के करस्पॉन्डिंग में हमारा जो लूप चलेगा वो 4 बार चलेगा, यानी हमको 4 कैरेक्टर्स 7 और 9 के करस्पॉन्डिंग में रखने हैं, बाकी सबके करस्पॉन्डिंग 3 3 रखने हैं, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हम ए लिया है ना, हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे और एक एक करके, फिर जैसे 2 है तो 2 के लिए सिर्फ 3 बार लूप चलेगा, तो ए बी सी तीनों पुश हो जाएंगे 2 में। फिर अगेन हम 3 पे आएंगे, 3 में भी 3 बार चलेगा, तो 3 पुश, सिर्फ 7 और 9 के केस में 4 बार चलेगा। तो ये हमारा जो एम पी बन गया, ये प्रॉपर हमारा जो हमने डायग्राम में भी शो किया था कि हमारा पूरा मैपिंग हो गया, हर एक कैरेक्टर 2 3 4 5 6 से लेकर के 9 तक हर एक कैरेक्टर का मैपिंग हो गया अपने जो अंदर करस्पॉन्डिंग 3 3 अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे, 3 3 या 4 4। फिर हमने क्या किया,
फिर हमने एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स लिया जो कि हमारा आंसर की तरह काम करेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, हमने इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया क्योंकि हम अपना डिजिट्स पे आइटरेट करेंगे। एक स्ट्रिंग हमने ले लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, यही हमें पुशबैक करनी है आंसर में। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक सॉल्व फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने सारी चीज़ें पास कर दी उठा के, और एंड में हम आंसर जो हमारा वेक्टर आंसर वेक्टर था ना उसी को रिटर्न कर रहे हैं जो हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स था। ठीक है, फिर हम देखते हैं सॉल्व फंक्शन जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, मेन रिकर्सिव फंक्शन। उसमें क्या हो रहा है, अगर हमारा इंडेक्स डिजिट्स वाली मतलब डिजिट्स के साइज के इक्वल हो जा रहा है, मतलब सारी इंडेक्सेस आइटरेट अगर हो चुकी हैं, उस केस में हम आंसर में पुशबैक कर देंगे एस स्ट्रिंग को जो हमारी स्ट्रिंग बन पाई अभी तक। ठीक है, एल्स केस में अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट नोड्स में हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, और उस इंडेक्स पे जो हमारा डिजिट पड़ा है उस डिजिट से करस्पॉन्डिंग जो, समझो ये बात कि जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे हमारा डिजिट पड़ा है उस डिजिट के से एसोसिएटेड कितने अल्फ़ाबेट्स हैं उन पे एक लूप चलेगा, और वो सारे अल्फ़ाबेट्स एक बार ऐड होंगे, फिर रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे, फिर वापस बैक ट्रैकिंग होगा। ठीक है, मतलब ऐड देन अगेन रिमूव और बीच में हमारा रिकर्जन कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर एग्जांपल देखें हम यहाँ पे 2 के लिए, तो ए को हमने क्या किया, ए को हमने एस में अपेंड किया, तो अब स्ट्रिंग जो हमारी एम्प्टी थी वो ए हो गई। उसके बाद मैंने रिकर्सिव कॉल कॉल कर दिया फर्दर 3 पे। ठीक है, 3 इंडेक्स हमने बढ़ा दी ना तो 3 पे चला गया, रिकर्सिव कॉल कर दी हमने और हम एस में हमने ए भेज दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जब हम कंप्लीट करके आएंगे यानी जब हम वो वाला पाथ पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो वापस हम जब बैक ट्रैकिंग करेंगे तो कैसे होगा कि हमको वापस से हमने एक बार ए ऐड किया। ठीक है, हमने मैप में जो करस्पॉन्डिंग हमारा कैरेक्टर था अल्फ़ाबेट था उसको हमने ऐड किया, अब उसको रिमूव भी करना है। रिमूव करने के लिए सिंपल ये ट्रिक लगाइए कि जो हमारा स्ट्रिंग है एस, उसका लास्ट जो कैरेक्टर है उसको गायब कर दो बस। तो लास्ट कैरेक्टर कैसे गायब करेंगे, सब स्ट्रिंग ले लें। ऐसी सब स्ट्रिंग जो 0 से स्टार्ट हो रही है और साइज -1 तक लेंथ की है, तो उसमें कौन सा वाला नेग्लेक्ट होगा, लास्ट वाला कैरेक्टर। तो ये वाला हमारा जो पार्ट है ये बैक ट्रैकिंग का पार्ट है, इसमें लास्ट कैरेक्टर नेग्लेक्ट हो जा रहा है, वापस हम बैक ट्रैक करके वहीं पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, जहां से शुरू किया। ठीक है, ऐसा हमारा एम्प्टी था तो वापस हमारा एम्प्टी ही हो जाएगा अगर ऐसा था तो। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा सॉल्व फंक्शन है। ठीक है, बैक ट्रैकिंग ऐसे ही की जाती है कि एक बार हमने कुछ ऐड किया उसको पास किया रिकर्सिव फंक्शन में, वापस से हमने उसको सही कर दिया। ठीक है, सेम जैसा था वैसा कर दिया, यानी उसी पोजीशन पे वापस लौट के आ गया। ठीक है, तो ये जो है बेस कंडीशन हमारी, इस बेस कंडीशन की हेल्प से हमारी आंसर में सारे जो टर्मिनेट करने के बाद हमारा जो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो सारी स्ट्रिंग हमारी पुशबैक हो जाएंगी, सारी स्ट्रिंग्स। फाइनली हम उसी आंसर को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट केस हमारे पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।